Brought to you by ITIL. वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। जी हां, मोहम्मद सिराज ने क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। एक समय ऐसा उनको खुद नहीं लग रहा था कि शायद वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं हो पाएंगे और वो अपने आराम से डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे थे और उनके कुछ अलग ही प्लान्स थे जिनके बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमबैक की स्टोरी बताई। पहले तो उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की USA वाले मैच में 3 विकेट्स उन्होंने क्रूशियल विकेट्स निकाले, शुरुआती झटके दिए, जिसके चलते इंडिया इस मैच में पकड़ बनाने में मजबूत हासिल कर पाया और इस मैच को जीत भी पाया। 29 रन ने भारत ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन फिर मोहम्मद सिराज जब बाद में आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वहां वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स कि कैसे उनका टीम इंडिया में कमबैक हुआ, कैसे उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने उनको वो मौका दिया सिराज को वर्ल्ड कप में आने का और उनका जो सपना था वर्ल्ड कप एक और खेलने का वो पूरा किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले की ही बात है, सूर्य ने मुझे बताया कि मियाँ भाई बैग पैक कर लो और यहाँ पर आ जाओ। अब इन्होंने कहा कि भाई आप क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ। उन्होंने उनको फ़ोन पर बोला क्या आप मेरे साथ सूर्य कुमार यादव मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बोला ऐसा कि वो सच बोल रहे हैं तो उसके बाद ओझा जो है प्रज्ञान ओझा उनका भी उनके पास फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो होता है वो लिखा होता है पहले से और सब कुछ जो है गॉड की मर्जी से होता है और शायद उनकी मर्जी थी कि मैं एक और वर्ल्ड कप जो है यहाँ पर खेलता हुआ नजर आऊँ और उनकी मर्जी का बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अब आगे उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अलमाइटी चेंज माई डेस्टिनी इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में मेरी किस्मत जो है पूरी तरीके से बदल गई। आगे वो कहते हैं कि ये एक इमोशनल होकर उन्होंने बात करी क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था वो मैच खेलने वाले। आप सभी जानते हैं हर्षित राणा थे स्क्वाड में, इंजरी हुई, उसके बाद रिप्लेसमेंट की बात आई तो फिर इनको लाया गया। तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सब बातें अपनी रखी और उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहा था और साथ ही में तभी जो एड्रिन है इंडिया के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो है वो उनको मैसेज करते हैं। तब उनका रिप्लाई आता है कि भाई अभी जो है मैंने उनको जवाब दिया कि भाई मैं जो है अभी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा और मैं रेस्ट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए और क्योंकि लगातार वो पिछले कुछ समय से गेम्स खेल रहे थे तो वो थकावट में थे। उन्होंने कहा मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं किसी चीज़ को लेकर जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद अब उन्होंने अपनी एंट्री पर बात करी किस तरीके से वर्ल्ड कप में जब उनको जगह मिली तो उन्होंने कहा ये एक सपना सच होने जैसा है, मेरे लिए बहुत बड़ी ड्रीम की बात है ये। और जब मैं फ्लाइट में बैठा तब भी मुझे यही लगा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको इतनी जल्दी इसमें मौका मिल जाएगा, स्पेशली इस वाले वर्ल्ड कप में। आगे वो कहते हैं पिछले 1 साल से लगातार वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही थी, ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं जिनको जगह दी जाएगी इस टीम के अंदर। और उन्होंने लगा क्योंकि मैं ज़्यादा T20 फॉर्मेट खेल नहीं रहा था तो ऐसे में मान चुका था कि शायद मुझे टीम में जगह नहीं मिली थी और मैं मान गया था कि वर्ल्ड कप में नहीं खेलूंगा। इसके बाद उनसे पूछा गया उनकी गेंदबाजी कैसी रही, उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस में, क्योंकि उन्होंने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया। 3 विकेटें निकाली, 7 रन प्रति ओवर वो दे रहे थे जिससे इंडिया गेम में वापस आ सका। उन्होंने कहा सिंस आई वाज कमिंग हियर आफ्टर रणजी ट्रॉफी, मैं रणजी ट्रॉफी के बाद यहाँ पर खेलने आया, आई स्टुक टू सिमिलर लाइन एंड लेंथ, मैंने उसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की जो मैं डोमेस्टिक में कर रहा था। आगे वो कहते हैं आई सॉ दैट व्हेन वी वर बैटिंग द न्यू बॉल वाज नॉट कमिंग ऑन ईजिली ऑन बैट, यानी कि जब हम बल्लेबाजी कर रहे थे, जब सूर्या बैट कर रहे थे तो उस समय बैटिंग आसान नहीं थी, तभी हम लगातार विकेट्स गिर रहे थे हमारे। उसके बाद उन्होंने कहा माई प्लान वॉज ऑल्सो टू बॉल विकेट टू विकेट, मेरी कोशिश ये थी कि मैं विकेट टू विकेट बॉलिंग करूं सामने जो भी बल्लेबाज हो, और वो हमारे को मदद कर गया, हमारी टीम को मदद कर गया। आगे वो कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी दैट द एग्जीक्यूशन वर्कड आउट एंड आई गॉट दोज विकेट्स, यानी कि जो मैं करना चाह रहा था वो एग्जीक्यूट बड़े अच्छे से हो गया, विकेट्स निकाली मैंने और टीम इंडिया को जीत मिली, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो ये कहते हैं कि भाई सपना साकार होना, और वो चीज़ शेयर करी, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करे। काफ़ी इमोशनल हो गए थे मोहम्मद सिराज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने बताया कि भाई उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो T20 वर्ल्ड कप में आएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जब अच्छा इंसान होता है और मेहनत कर रहा होता है तो भगवान भी उसको मौका ज़रूर देते हैं और वही उनके साथ हुआ, उनको मौका मिला और उन्होंने पहले मैच में दिखा दिया कि भाई वो डिजर्व करते हैं वर्ल्ड कप खेलना, क्योंकि 3 विकेट्स निकाल दी और इंडिया को मैच भी जिता दिया। फिलहाल मोहम्मद सिराज के इस परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, उनकी टीम इंडिया की एंट्री की जो उन्होंने अपनी बताई कहानी उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कैसे आप देखते हैं मोहम्मद सिराज को आने वाले मैचेस में T20 वर्ल्ड कप के, क्योंकि और भी बड़े मैचेस होने हैं, उनका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। फिलहाल आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें और साथ ही बड़ी अपडेट्स लेकर जल्दी हाजिर होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं।
रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।